Good morning, students. We are studying the life process. In life process, the part is the nutrition, and about nutrition, in last topic we have discussed nutrition, its types, that is autotrophic and heterotrophic. So I again and again recall you. In heterotrophic nutrition, we have seen the holozoic nutrition that consists of ingestion, digestion, assimilation, and egestion. So this process takes place in the amoeba, paramecium, that we have seen in the last topic. Now some portion about the human nutrition we have also discussed in the last topic. So by recalling, I will start again. Nutrition in human being. So ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन हम पढ़ने जा रहे हैं. इसका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड पिछले टॉपिक में बताया था. ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन तो होलोजोइक है, अमीबा पैरामेशियम के लिए, पैरामेशियम की जैसा, लेकिन ह्यूमन के लिए हमारे एक सिस्टम बनी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो पैरामेशियम और अमीबा के अंदर नहीं थी, लेकिन प्रोसेस वैसी ही, इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन एंड इजेशन. तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वेल इलेबोरेटेड सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो वी हैव वेल इलेबोरेटेड digestive system, and this digestive system consists of two components. One is alimentary canal and other is digestive glands. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है. इसके दो कंपोनेंट है ना, न्यूट्रिशन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके दो कंपोनेंट वो याद रख लेना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो एलिमेंट्री कैनाल पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, इसके पार्ट्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो भी उसके पार्ट्स मैंने बताया था. मैं तो ये क्रम में मैंने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स लिखे हैं: माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस. तो ये पार्ट भी आपको इसी ऑर्डर में लिखना है और याद करना है. तो ये हो गए एलिमेंट्री कैनाल, यानी फूड पाइप. कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, और एंड कहाँ होता है? एनस में. और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ दूसरी जो एसोसिएट कंपोनेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है. तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से कुछ प्रोडक्शन होता है, सिक्रेशन होता है, वो डाइजेशन को हेल्प करता है, पूरी न्यूट्रिशन को हेल्प करता है. तो सलाइवा, जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है खाने की चीज़ देखकर, तो सलाइवा के अंदर पानी भी होता है और एंजाइम होता है. एंजाइम्स का नाम है अमाइलेस. वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है. इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इन्हें स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं. तो स्टमक के अंदर ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस तीन चीज़ का मिक्सचर है. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक पेप्सिन है, और एक म्यूकस है. तो पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, उसको एक्टिव करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच बहुत लो है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे स्टमक को जला सकता है, उससे इंजरी हो सकती है. लेकिन उसको हमारे स्टमक को एसिड से बचाने के लिए हमारा स्टमक में अंदर तीसरा एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो म्यूकस. म्यूकस ये चिकना चिकना पदार्थ वो बनते रहता है.
तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, वो हमारे स्टमक के वॉल को एसिड की एक्शन से बचाता है। साथ ही साथ पेप्सिन जो है एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, उसको एक्टिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया जाता है। अगर एक्टिव फॉर्म में करेगा तो वो प्रोटीन हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट कर सकता है, स्टमक की वॉल को। तो ऐसा ना हो इसलिए समय पर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्टिव किया जाता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया। और तीसरा है हमारा लीवर। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था लीवर स्टमक के ऊपर साइड में है, वहाँ पे बनता है बाइल, और बाइल का काम है फैट को पानी के अंदर घोलना, सोल्युबिलिटी ऑफ द फैट, उसको हम बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। ये याद रखना है, फिर से आएगा ये टर्म आपको। इमल्सिफिकेशन का काम करता है, डाइजेशन नहीं होता ये। इमल्सिफिकेशन मतलब ऑयल को, फैट को पानी के अंदर घोलना। तो पानी के अंदर घुलेगा तभी वो डाइजेशन को हेल्प कर सकता है। और तीसरा जो ग्लैंड्स है वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज देखो जस्ट स्टमक के नीचे में है पैंक्रियाज, और वहाँ से बनता है पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस जो है यह है मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर, एंजाइम्स का। इसके अंदर सभी तरह के जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स क्या है ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, जैसे लाइसोसोम में बताया था। लाइसोसोम के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं और वो हमारे बॉडी के कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये एंजाइम्स है, ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। तो वो सारे एंजाइम्स वो पैंक्रियास के अंदर से जो जूस निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो फूड के कंपोनेंट जिसको हमको डाइजेस्ट करना है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और लिपिड। इसी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, बाकी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये बड़े मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करके छोटा करना पड़ता है, मतलब डाइजेस्ट करके छोटा करना पड़ता है। तो इसमें ये पहली जो स्टेप्स है हमारे होलोजैनिक न्यूट्रिशन की वो है इंजेशन। तो पहले हम मुंह खोलकर फूड अंदर डालते हैं, दांत से चबाते हैं, है ना, और सलावा निकलता है सलावरी ग्लैंड से, और जीभ उसको टर्न करते रहती है और हम फूड को फिर निगलते। तो ये हमारी इंजेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाती है। तो माउथ के अंदर कैविटी है, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। ये बकल कैविटी में ये काम चबाने का होते रहता है, और जीभ से हम उसको फूड को टर्न करते रहते हैं, इंजेशन। और उसके बाद में अभी ये सबसे देखना है व्हाई एंड व्हाट इज़ डाइजेशन। तो व्हाई डाइजेशन, डाइजेशन क्यों होना ज़रूरी है, तो हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और लिपिड ये लार्ज मॉलिक्यूल है, और लार्ज मॉलिक्यूल पानी के अंदर वो नहीं घुल सकते, इनसोल्यूबल है। उसको इतना छोटा करना है कि वो पानी के अंदर घुल जाए, और घुल जाए तो पानी के अंदर घुल के ही वो ब्लड के अंदर का जो पानी होता है उसके अंदर वो घुल जाए, और हमारे बॉडी के हर सेल तक के, हर बॉडी पार्ट तक के वो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट हो सके, यानी वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए उसको इतना छोटा करना है, इतना ब्रेक डाउन करना है कि वो पानी के अंदर ब्लड में मिल जाए, इसलिए हमको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो ये डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है एंजाइम्स। तो ये डाइजेशन प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जब हम फूड चबाते रहते हैं तो सलाइवा मिक्स हो जाता है, और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होता है अमाइलेस। तो अमाइलेस ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, मतलब थोड़ा ही डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर फूड को चबाते चबाते, और हम वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करते हैं। दूसरा जो पार्ट है प्रोटीन और लिपिड, इसका डाइजेशन वहाँ पर नहीं होता है। बकल कैविटी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वो भी पार्शियल डाइजेशन होता है। और फिर हम फूड निकलते हैं फैरिंग से। फूड निकलने के बाद में इसोफेगस एक सीधी ट्यूब है, वो सीधी ट्यूब से फूड नीचे
उतरते रहता है, लेकिन वो अपने आप नहीं उतरता है फूड स्टमक तक के। तो वहाँ पे मूवमेंट होते रहती है इसोफेगस की, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो भी याद रखना है कि उससे कुछ मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट से फूड नीचे नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। वेव जैसी मूवमेंट रहती है, तो वेव जैसी मूवमेंट से वो फूड का जो निवाला होता है जिसको हम बोलते हैं बोलस, वो नीचे नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। और स्टमक में घुसने के लिए, पहुंचने के लिए वहाँ पर एक स्पिंक्चर होता है। तो वो फूड पाइप जो ऊपर से नीचे तक आता है, इसोफेगस और स्टमक, इसके बीच में एक स्पिंक्चर होता है। तो स्पिंक्चर का काम वो होता है कि फूड को स्टमक के अंदर जाने देगा, लेकिन स्टमक के अंदर फूड जाते ही वो वापस नहीं जाना चाहिए, तो वो स्टमक का जो ओपनिंग है वो बंद कर देता है। जैसे बलून के अंदर आपने देखा होगा कि बलून के ऊपर एक रिंग जैसा होता है, हवा जहाँ से भरते हैं और वो छोटा सा रहता है, तो वैसा ही एक स्पिंक्चर रहता है, वो स्टमक को बंद कर देता है फूड अंदर जाने के बाद में। तो ये हो गया हमारा इंजेशन भी हो गया और पार्शियल डाइजेशन। और फिर स्टमक के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, तो ये डाइजेशन की प्रोसेस मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको बहुत बारीक करना, ब्रेक डाउन करना, इतना छोटा करना कि वो घुल जाए। तो पार्शियल डाइजेशन माउथ के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट का, और बाकी का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्टमक के अंदर नहीं होता है। तो स्टमक के अंदर याद रखना है सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और वो भी पार्शियल। तो स्टमक के अंदर हमारा जो जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर एंजाइम्स होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और बनता है, प्रोटीन का बनता है पेप्टोन, ये स्टमक के अंदर ही होता है, इसको याद रखना है। तो प्रोटीन से पेप्टोन कहाँ पर, स्टमक के अंदर। प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू पेप्टोन बाय द एंजाइम्स पेप्सिन विच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक की ग्लैंड, वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये मौजूद होता है। और फिर फूड जो है स्टमक से वो आगे जाएगा। तो स्टमक का नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है उसको ड्यूोडेनम बोलते हैं। तो ये जो ड्यूोडेनम दिख रहा है स्टमक के नीचे है ना, वो शुरुआत का पार्ट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूोडेनम। तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन के भी एंजाइम्स आते हैं, पैंक्रियास के भी एंजाइम्स आते हैं। और एंजाइम्स वो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के बाद में उसका एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो है ग्लूकोज। तो वहाँ पे पैंक्रेटिक जूस से अमाइलेस निकलता है, कार्बोहाइड्रेट उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके बनाता है ग्लूकोज। और जो पेप्टोन बना था स्टमक के अंदर, तो वो पैंक्रेटिक जूस के अंदर एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को और ब्रेक करता है और बनाता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स बन जाता है। तो ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन। और जो फैट है वो पानी के अंदर घुल के आता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूोडेनम, वहाँ पर ये ब्रेक डाउन होता है। और फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। तो उसके लिए जो एंजाइम्स आता है पैंक्रियास से, उसका नाम है लिपेस, उसको लाइपेस भी बोलते हैं, लिपेस बोलते हैं। तो इसको याद रखना है स्पेलिंग के साथ में, लाइपेस। ये फैट को ब्रेक डाउन करता है और फैट से बनता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, दो कंपोनेंट बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का बन गया अमाइनो एसिड्स, और फैट का बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये सारी डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है ड्यूोडेनम, वहाँ पर हो जाता है। पैंक्रेटिक जूस में ये सभी
एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो पैंक्रेटिक जूस के अंदर लिपेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है और अमाइलेज भी होता है। और ये ड्यूडीनम के अंदर फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसका नाम है ड्यूओडीनम। तो ये हो गया डाइजेशन। तो आप समझ गए, इंजेशन, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एब्जॉर्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, उसका नेक्स्ट पार्ट है जेजेनम, है ना, और इलियम। ये जो पार्ट है तो ये बहुत लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो एनिमल्स जो प्लांट को खाता है, प्लांट मटेरियल खाता है ना, उसकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जो कार्निवोरस है, शेर वगैरह है, इसकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं होती, वो छोटी होती है। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी फूड अभी ब्रेक डाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन गया और प्रोटीन का अमाइनो एसिड बन गया, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट जो पार्ट है ड्यूडेनम के बाद वाला, उसके अंदर से और भी छोटी छोटी फोल्डिंग होती है, उसका नाम है विलाय। और विलाय जो है वो पूरा ब्लड वेसल से घिरा हुआ होता है। तो ब्लड के अंदर ये सारा डाइजेस्टेड फूड जो है खींचा जाता है, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो ये पूरा डाइजेस्टेड जो छोटा प्रोडक्ट बना है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो फूड के अंदर ये छोटे मॉलिक्यूल इजीली छोटे होने की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। और साथ साथ सरफेस एरिया बड़ा करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और भी छोटी 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 माइक्रोस्कोपिक फोल्डिंग है, उसको हम बोलते हैं विलाय। वो मदद करता है एब्जॉर्ब करने को। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड की जो स्लरी है, पतला रहता है फूड का जो मटेरियल, उसके अंदर का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है पानी बच जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, जिसकी डाइजेशन नहीं किया है, ऐसा जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है फूड के अंदर, है ना, तो सारी अच्छी चीज़ें तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पे उसका असिमिलेशन होता है, एकत्रित हो जाते हैं सब डाइजेस्टेड फूड जो है वो सब ब्लड में मिल जाते हैं, है ना, एक हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद में असिमिलेट हो जाते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से पानी का एब्जॉर्ब होने के बाद में जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है पानी एब्जॉर्ब होने से, और स्टूल बनता है ना। तो वो धीरे धीरे फिर वो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से घूमकर लास्ट पार्ट में पहुँच जाता है, थिक बन जाता है, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। और पर्याप्त मात्रा में स्टोर होने के बाद में फिर वो बाहर एनस ओपनिंग है, वहाँ से वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये लास्ट, ये इजेशन। तो इस तरह से हमारा ये ह्यूमन का न्यूट्रिशन चलता है, जिसके अंदर देखा गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, असिमिलेशन और इजेशन। तो ये सारी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते रहती है और इसके लिए हमारी ये इलेबोरेटेड सिस्टम है। तो हमको याद रखना है कौन से ग्लैंड से कौन सा एंजाइम्स बना है और कौन सा एंजाइम्स कौन से फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, और वो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, अमीनो एसिड का प्रोटीन का अमीनो एसिड है, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज एंजाइम याद रखना है,
प्रोटीन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन याद रखना है, लिपिड के लिए लिपेज याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। और इसको जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है वो भी याद रखना है। तो इसी के साथ ये हम न्यूट्रिशन यहाँ पर हम एंड करते हैं। मतलब इतना ही है तो और भी, लेकिन हम यहाँ तक ही पढ़ना है, इसको हम अच्छे से याद करना है। आपको एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स सीक्वेंस में याद रखना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को याद रखना है, उसके प्रोडक्ट कौन से है वो याद रखना है, उस प्रोडक्ट के कौन से काम है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यही पे होता है। तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।